अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फिर हम सब लोग निकल आए अपनी बेटी की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी बर्थडे पे हमने उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो हम एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, ताकि बेटी का दिल बुरा ना हो और फिर उसको लगे कि उसकी वाक़यातन बर्थडे है। और वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी जब उसको पता चला कि उसके नाना नानी नहीं आ रहे। लेकिन फिर उसको हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपस में छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बस फिर हम एक नई जगह को ट्राई करने के लिए यहाँ आ गए। इस रेस्टोरेंट की वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, वहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हुए थे, तो हमने सोचा चलें इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि यहाँ वाकईतन खाना मज़े का होता है या सिर्फ लोगों ने कमेंट्स में ही कहा हुआ है। हम यहाँ पर आए तो नीचे वाला हॉल बिल्कुल फुल था। फिर हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर इनका ओपन एरिया था और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंड की वजह से वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो भैया यार कहीं और चलते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम नीचे वाले हॉल में देखते हैं, शायद कोई टेबल खाली हो गया हो। फिर जब हमने नीचे देखा तो एक टेबल हमें मिल ही गया। हम सब लोग नीचे आ गए। नीचे आके हमने ऑर्डर किया। इनके पास केक की बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी, तो बस फिर हमने एक छोटा सा केक ऑर्डर किया ताकि मेरी बेटी को ये फील आए कि उसकी वाकई ही आज बर्थडे है। ऐसा ना हो कि उसको ऐसा लगे कि बस हम सिर्फ बाहर खाना खाने आए हैं। बस फिर उनके पास 11 ईयर की कैंडल भी नहीं थी, तो बस फिर 1 ईयर की मिल गई, हमने वही लगा दी और उसको अपनी बेटी से कहा कि ये फ़ील करो कि आप 11 ईयर की हो और इस कैंडल के ऊपर 11 लिखा हुआ है। और वो आगे से हमें कह रही है, अम्मा मुझे फ़ील 1 ईयर की आ रही है। हमने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम 1 ईयर की फ़ील लो और केक की कटिंग करो। बस फिर उसकी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट की। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, नीचे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका दिन था और उसने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। फिर उसने अपने बाबा को केक खिलाया, फिर मुझे दिया और फिर बाकी भाइयों को भी। और फिर उसके बाद हम सब ने उसको गिफ्ट्स दिए और गिफ्ट्स लेके तो बहुत ही खुश हो रही थी। वो समझ रही थी हम सब ने उसको मिलकर एक बहुत बड़ा सारा गिफ्ट देना है, लेकिन जब उसने देखा कि हम सब ने छोटे छोटे अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं तो वो इस बात पर ही बहुत खुश होगी कि ये सब मेरे गिफ्ट्स हैं। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में हमने इनका एक सैंडविच लिया था और इसके साथ एक जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था और साथ में इनके लोडेड फ्राइज थे, जो कि बहुत ही देखने में मज़ेदार और कमाल के लग रहे थे। अब पता नहीं खाने में कैसे होंगे, ये तो हम खा के ही आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा इनका ऑर्डर किया था। फिर हम सब लोगों ने खाना एंजॉय किया और वाक़यातन जैसे मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे सोशल मीडिया पर, इनका खाना बिल्कुल वैसा ही था। बस इनकी एक कमी थी कि इनके पास कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं थी। ये लोग अपनी ही सोडा ड्रिंक्स बनाकर दे रहे थे। उसमें फिर बच्चों ने ब्लूबेरी ट्राई किया और बेटे ने मिंट मार्गरेटा और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिनरल वाटर, क्योंकि मुझे ये ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती। बस मैंने बच्चों से थोड़ा सा फ्लेवर चेक किया तो बस मुनासिब सी थी। ड्रिंक्स में कोई मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। अलबत्ता इनका सैंडविच बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी था और इनके जो लोडेड फ्राइज़ थे वो भी कमाल के थे। बहुत ही अच्छी उसके ऊपर सॉस डली हुई थी और बहुत ही फ्लेवर अच्छा था। इससे पहले मैंने इस तरह के फ़्राइज़ कहीं और ट्राई नहीं किए। 1-2 जगह पर किए हैं लेकिन वो इतने मज़े के नहीं लगे। इनके फ़्राइज़ को तो मैं 10/10 दूँगी। उसके बाद सैंडविच को 10 में से 9, क्योंकि ब्रेड मुझे बहुत फ्रेश नहीं लग रही थी। उसके बाद पिज़्ज़े में भी 10/10। पिज़्ज़ा भी इनका बहुत डिलीशियस था क्योंकि वो इनकी स्पेशल पिज़्ज़ा था। उसके बाद हम सब ने बहुत अच्छे से खाने को एंजॉय किया। आप जब किसी नई जगह पर जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस बारे में वरीड होते हैं कि पता नहीं फ्लेवर अच्छा होगा, नहीं होगा और इन्वायरमेंट कैसा होगा। लेकिन यहाँ आकर हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। हमें बहुत मज़ा आया। केक तो हमसे खाया ही नहीं गया क्योंकि खाना खा के ही हम बहुत फुल हो चुके थे। साइड पे उन्होंने एक एप्पल के लोगों में एक बोर्ड बनाया हुआ था, वहाँ पे लोग अपने कमेंट कर रहे थे। तो मेरा बेटा कहता है मैंने भी मम्मा अपने साइन करके कमेंट लिखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप कर रहे हैं। फिर उसने वो किया। उसके बाद हमने केक पैक करवा लिया और जो खाना थोड़ा सा बचा था उसे पैक करवाया। फिर हम लोग निकल आए वापसी के लिए। वापसी पर टाइम काफ़ी हो चुका था और सर्दी भी काफ़ी हो गई थी। रास्ते में बहुत मज़ा आया। अभी बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी और साथ में उन्होंने घर आके अभी केक को भी ट्राई करना था। तो बस फिर रास्ते में गपशप करते रहे और सब बच्चे ही बहुत खुश थे क्योंकि सब ने बहुत इन्जॉय किया और सब आपस में यही बात कर रहे थे कि वाक़ईतन हम फर्स्ट टाइम आए लेकिन हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और खाना भी टेस्टी था। और बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ हमें अच्छा लगा आकर। रास्ते में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी चलिए अब मैं ड्राइव करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब हमें रिलैक्स होकर घर जाने दो। जब तुम ड्राइव करती हो हम सब लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं और मेंटली तौर पे हम सब डर रहे होते हैं कि तुम पता नहीं क्या कर दोगी। तो बच्चे भी कहते हैं अम्मा नहीं, अब बाबा को ही ड्राइव करने दें। बस फिर हम घर आ गए और घर पहुँच मेरी बेटी ने सब गिफ्ट्स अपने ओपन किए। बेटे छोटे का तो साथ में लाजमी एक स्पेशल गिफ्ट होता है, नहीं तो जिसकी बर्थडे होती है उसका वो सत्यानाश कर देता है और उसके किसी गिफ्ट को वो एंजॉय ही नहीं करने देता। बस उसको ये
वॉच बहुत पसंद थी, उसके पापा उसके लिए ये वॉच ले आए और वो बहुत खुश था। बेटी ने भी अपने सारे गिफ्ट्स देखे, उसको बहुत अच्छे लगे, वो बहुत खुश हुई अपने सारे मेकअप्स को, सारी ज्वेलरी को और सब चीज़ों को देखकर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।